हेलो एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने 10th एंड 12th के बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सीबीएसई ने जो इससे रिलेटेड सर्कुलर निकाला था उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुँचे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो एकेडमिक सेशन था 10th एंड 12th का, पहले वो एनुअल था, बट ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक अब इस सिस्टम को जो है वो सेमेस्टर वाइज कर दिया है। मींस एकेडमिक सेशन जो है हमारा अब वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया है विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बनता है कि हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार हुआ करेगा। एक एग्ज़ाम जो है वो हमारा नवंबर एंड दिसंबर में होगा, जिसे हम टर्म 1 कहेंगे, और सेकंड जो टर्म 2 है वो मार्च एंड अप्रैल में होगा। इसमें सिलेबस का जो डिवीज़न है वो 50% होगा, यानी कि अगर आपका टोटल जो सिलेबस है उसमें से 50% सिलेबस आएगा टर्म 1 में और 50% सिलेबस टर्म 2 में आएगा। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सिलेबस जो है बोर्ड एग्ज़ाम का वो रैशनलाइज्ड होगा, यानी कि वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसा लास्ट ईयर हुआ था। मींस डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका इस साल का सिलेबस भी रहेगा, मगर सिलेबस 50-50 में डिवाइड होगा, जिसका नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। इसके बाद इसने ये भी बोला गया है कि इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको और अच्छा बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के मार्क्स इसके बेसिस पर भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करिकुलम किस तरह का होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10th एंड 12th का करिकुलम चेंज हो गया है, उसी तरह से 9th और 11th का भी हुआ है। तो अगर कोई बच्चा 9th एंड 10th क्लासेस में है तो उसका जो असेसमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। इंटरनल असेसमेंट विल इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, मतलब कम से कम 3 पीरियोडिक टेस्ट स्कूल को कंडक्ट करने पड़ेंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम्स और प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने पड़ेंगे, और उसके बेसिस पर बच्चों के मार्क्स लगाए जाएंगे। अगर 11th एंड 12th की इंटरनल असेसमेंट की बात की जाए तो उनकी असेसमेंट किस बेसिस पर लगेगी कि टॉपिक ख़त्म होने के बाद जो स्कूल में टेस्ट लिए जाते हैं या यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं और जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं उनके बेसिस पर उनका इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद जो बच्चों के मार्क्स होंगे वो सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन की। टर्म 1 एग्जामिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि नवंबर एंड दिसंबर में होगा और कम से कम 4 to 8 वीक्स का टाइम पीरियड होगा, मतलब 4 से 8 हफ्तों के बीच में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, इन इतने दिनों के बीच में। देन क्वेश्चन पेपर जो होगा वो एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू मतलब जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस पर आपका एग्ज़ाम बनेगा। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 90 मिनट्स का होगा और ये कवर करेगा सिर्फ रैशनलाइज सिलेबस। रैशनलाइज का मतलब डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पिछले साल जो हमारा करिकुलम था सेम वही करिकुलम इस साल भी होगा, और उसका 50% जो है वो आपके टर्म 1 में पूछा जाएगा और 90 मिनट्स का सिर्फ एमसीक्यू ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात जो इसने की है दैट इज़ टर्म 1 का जो कंडक्शन होगा बच्चों का रिज़ल्ट उसके बेसिस पर बनाया जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि टर्म 1 में जो आपके मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपके फाइनल में भी काउंट होंगे। देन टर्म 2 में बोला गया है कि अगर आप टर्म 2 करवाते हैं तो वो कब होगा, जैसा मैंने बताया था आपको कि ये मार्च और अप्रैल में किया जाएगा। ये भी 50% सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो 50% बच गया है आपका उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2 आवर्स का होगा और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। मगर इसमें कंडीशन है, इन केस सिचुएशन जो है वो सही नहीं रही, नॉर्मल नहीं हुई और कोरोना इसी तरह ज़्यादा फैलता रहा, तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स नहीं रहेगी, वो सिर्फ 90 मिनट्स हो जाएगी और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे टर्म 2 में भी। लेकिन ये तभी होगा अगर कंडीशन बेटर ना हुई तो, अदरवाइज टर्म 2 का पैटर्न 2 आवर्स वाला ही है। इसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट किस तरीके से की जाएगी। इसमें बोला गया है कि अगर किसी कारण टर्म 1 एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते तो टर्म 2 का जो रिज़ल्ट है वही फाइनल रिज़ल्ट माना जाएगा।
इन केस टर्म 2 जो है वो एग्ज़ाम नहीं करवाया गया तो टर्म 1 के बेसिस पर प्रोपोर्शनेट रिज़ल्ट निकाला जाएगा। और अगर इसकी भी बात की है कोरोना, क्योंकि कोरोना कुछ नहीं पता कितना और चलने वाला है, तो सीबीएसई ने फ्यूचर के बारे में भी सोचा है और बोला कि अगर कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो टर्म 1 और टर्म 2 इन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो इंटरनल ही जाएगा, इंटरनली असेसमेंट होगा। मतलब जैसे इस ईयर में बन रहा है रिज़ल्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स एंड प्रोजेक्ट्स, उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर भी बनाया जाएगा अगर कंडीशन बेटर ना हुई तो। अगर कंडीशन ठीक रही तो टर्म 1 एंड टर्म 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। आई होप मैंने आपको सर्कुलर से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो चेंजेस हुए हैं एज अ स्टूडेंट, आपका क्या व्यू है, आपको ये पसंद है या नहीं। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।